यूट्रस की तरफ ब्लड का फ्लो कैसा है और एक्चुअली एक्यूरेटली आपको रिलेशनशिप कब रखना चाहिए ये नहीं पता आपको। ग्रोथ आपकी प्रॉपर नहीं हो रही थी फॉलिकल की, फॉलिकल बन तो रहा था लेकिन फॉलिकल मैच्योर नहीं हो रहा था और शायद यही वजह थी कि आपके अंदर हमल नहीं ठहर रहा कोशिश के बावजूद। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश करती हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, डॉक्टर आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाने का आपको कहते हैं। आप हर महीने फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाती हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवाती हैं, 12वें दिन पे भी, उससे पहले भी इंजेक्शन भी लगवाती हैं, गोलियां भी खाती हैं अंडे बनाने वाली, लेकिन आपको पता नहीं है कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का मकसद क्या है और अगर आपकी फॉलिकुलर स्टडी, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हो रही है तो क्या ठीक भी हो रही है या नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बेसिकली हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं आपकी ओवरीज के अंदर उस वक्त फॉलिकल्स को देखते हैं। तो फॉलिकल एक तरह से एक होल है, एक कंटेनर है जिसके अंदर आपका एग होता है। इनिशियली ये एग जब फॉलिकल के अंदर होते हैं तो इमेच्योर होते हैं, फिर जैसे जैसे ओवुलेशन का टाइम करीब आता है तो आपके फॉलिकल साइज़ के अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और एग्स उनके अंदर मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बेसिकली हम फॉलिकल को ही मेजर करते हैं, फॉलिकल को ही देखते हैं, क्योंकि एग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है वो हम नहीं देख सकते। और अल्ट्रासाउंड के अंदर आपकी ओवरीज के अंदर फॉलिकल को देख के काउंट करके ही हम बताते हैं कि आपका एग काउंट कितना है, आपका एग रिजर्व कितना है। तो जब हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं तो सबसे पहले आपका एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होता है। बेसलाइन अल्ट्रासाउंड से मुराद है कि आपको साइकिल के दूसरे या तीसरे दिन पे बुलाया जाता है और आपका एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या नेचुरल तरीके से आपके फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे तो शुरू में ही आपको एक सपोर्ट दे दी जाती है मेडिसिन की, कुछ टैबलेट होती हैं खाने वाली, अंडे बनाने वाली जिन्हें दवाइयाँ कहते हैं, जो आप अपने माहवारी के दूसरे दिन से लेके आगे 5 दिन तक खाती हैं। इनसे आपके फॉलिकल और अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब मेंसेस के दौरान अंडे बनाने वाली दवाइयाँ खाने से आपकी ओवरीज के अंदर फॉलिकल बनना शुरू हो जाते हैं, रैपिडली ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। सभी फॉलिकल्स में जो एग होते हैं वो नहीं निकलते, लेकिन आपका एक ही फॉलिकल ऐसा होता है जो आगे चल के मैच्योर होता है, साइज़ में बड़ा होता है, फिर वो फॉलिकल फटता है, उसमें जो एग मौजूद होता है वो बाहर निकलता है और वही एग आगे चल के प्रेगनेंसी करता है। अब आपका एग मैच्योर हुआ कि नहीं, अल्ट्रासाउंड में हम ये अंदाज़ा फॉलिकल का साइज़ देख के लगाते हैं। अगर फॉलिकल का साइज़ अच्छा है, 18 से 20 mm तक चला गया है, तो इट मीन्स कि आपका एग सही तरह से मैच्योर हुआ है। उसके बाद आपको फिर 8वें दिन पे दोबारा या 9वें दिन पे अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जाता है। अब हमें अंदाज़ा हो जाता है 8वें 9वें दिन पे कि आपका जो फॉलिकल है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पा रहा है। फिर आपको 1 2 3 दिन लगातार अल्ट्रासाउंड आपके किए जाते हैं 9वें 10वें 11वें दिन पे और ये देखा जाता है कि एग का साइज़ प्रॉपर बढ़ भी रहा है या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एग बढ़ते बढ़ते रुक जाता है और अक्सर औक़ात प्रेग्नेंट ना होने की एक वजह ये भी आपके अंदर हो सकती है। अब यहीं पे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम देखते हैं। वो है आपकी यूट्रस, वो है आपकी यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसको भी देखना ज़रूरी होता है। और ये ज़रूरी होता है कि जैसे जैसे आपके एग का साइज़, आपके फॉलिकल का साइज़ बढ़ रहा है तो उस हिसाब से उसके साथ साथ आपकी एंडोमेट्रियम साथ साथ ग्रो कर रही हो। अब अक्सर ये देखा गया है कि सिर्फ अंडे पे ही ध्यान दिया जाता है, फॉलिकल का साइज़ कितना है जी, एग का साइज़ कितना है, फॉलिकल फटा कि नहीं, रप्चर हुआ कि नहीं, अंडा उसमें से निकला कि नहीं, साथ में लेकिन यूट्रस की लाइनिंग को भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फॉलिकल रप्चर के टाइम पे यूट्रस आपकी सही तरह से तैयार नहीं हुई, रेडी नहीं हुई, उसके अंदर ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम नहीं बनी तो हमल कंसीव नहीं होगा। और अगर ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम बनी है यूट्रस के अंदर तो इसको बोला जाता है रिसेप्टिव यूट्रस। अगर आपकी यूट्रस रिसेप्टिव होगी, ओवुलेशन का भी फ़ायदा तभी होगा। और फिर उसी टाइम पे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के दौरान ब्लड फ्लो को देखा जाता है कि आपके फॉलिकल की तरफ, एग्स की तरफ ब्लड का फ्लो कैसा है, हेल्दी है या नहीं, और साथ साथ आपकी यूट्रस की तरफ यानी कि एंडोमेट्रियम की तरफ ब्लड का फ्लो कैसा है। तब भी आपको डॉक्टर सही बता सकते हैं कि अब एग्जैक्टली आप जाकर रिलेशनशिप बना सकते हैं।
अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से हम एक पेशेंट का रिकॉर्ड आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं कि एक पेशेंट को बुलाया गया पीरियड के डे सेकंड पे, जब उसका अल्ट्रासाउंड हमने किया तो उसके एक साइड पे 5 फॉलिकल और एक साइड पे 6 फॉलिकल ग्रो कर रहे थे। तो हमने उस टाइम पे अंडे बनाने वाली दवाई साथ में ऐड कर दी, जो उन्होंने साइकिल के दूसरे दिन से लेके आगे 5 दिन तक खाई। उसके बाद उनको दोबारा बुलाया गया साइकिल के 8वें दिन पे। जब उनका अल्ट्रासाउंड किया गया तो हमें लगा कि उनका फॉलिकल एक साइड पे ग्रो कर रहा है, 11 mm तक चला गया है। तो हमने डिसाइड किया कि इसको ग्रो करने देते हैं और पेशेंट को दोबारा बुलाते हैं। उसके बाद 13वें दिन पे उनको दोबारा बुला के जब उनका अल्ट्रासाउंड किया गया तो उनके जो फॉलिकल का साइज था वो 11 से लेके अब 12 mm पे आ गया था। लेकिन इन दिनों में जितना फॉलिकल ग्रो करना चाहिए था एक्चुअली इतना नहीं किया था, ग्रोथ फॉलिकल की थोड़ी थी। तो इसलिए इस टाइम पर हमने साथ में एक इंजेक्शन ऐड किया ताकि फॉलिकल की ग्रोथ अच्छे से हो। उसके बाद नेक्स्ट डे जब उनको बुला के उनको दोबारा से अल्ट्रासाउंड किया गया तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। फॉलिकल का साइज 16 mm तक चला गया और साथ में जो उनकी एंडोमेट्रियम थी वो भी 6 mm तक गई। फिर उससे एक दिन के बाद हमने दोबारा से उनका अल्ट्रासाउंड किया तो उनके फॉलिकल का बहुत ही अच्छा साइज बन गया। फॉलिकल बड़े साइज का बना, 20 mm का फॉलिकल बना और साथ ही साथ उनकी जो एंडोमेट्रियम थी वो भी 9 mm तक चली गई। तो ये जो टाइम था इस पे हमने उन्हें ओवुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, एग को रप्चर करवाने के लिए ट्रिगर शॉट दिया और साथ ही साथ उन्हें बता दिया कि अब जाकर रिलेशनशिप आप हस्बैंड और वाइफ आपस में बनाए। और नेक्स्ट डे जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो पता चला कि उनकी ओवुलेशन हो चुकी है, उनका फॉलिकल रप्चर हो चुका है, एग उसमें से रिलीज हो चुका है। तो अब अगर जी इस हिस्ट्री को देखें तो आपको पता चलेगा कि 10वें 11वें दिन पे अगर हम अल्ट्रासाउंड उनका ना करते तो हमें पता ना चलता कि एक्चुअली उनका एग ग्रो करते करते बीच में रुक जाता है और यही मसला है जिसकी वजह से उनको हमल नहीं हो रहा था। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका एग भी बन रहा है, आपके फॉलिकल भी बन रहे हैं, आपको पीरियड्स रेगुलर भी आ रहे हैं, साइकिल भी आपका ठीक है, फॉलिकल ठीक बनते हैं, लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। उसकी एक वजह ट्रैप्ड एग सिंड्रोम भी होती है। ये ट्रैप्ड एग सिंड्रोम ये होती है कि आपके अंदर फॉलिकल तो बनते हैं लेकिन फॉलिकल फटते नहीं हैं, उनमें से एग निकल नहीं पाता। बाज़ औक़ात इवन के इंजेक्शन देने के बावजूद एग रप्चर नहीं होता। और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम यूट्रस के आसपास का स्ट्रक्चर, यूट्रस के अंदर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किसी किस्म की कोई एबनॉर्मलिटी, कोई रुकावट, कोई फ्री फ्लूइड वगैरह तो नहीं है। साथ साथ आपको ट्यूब्स को भी देखा जा सकता है कि ट्यूब्स के अंदर पानी वगैरह ना हो। और अगर किसी पेशेंट की एक ट्यूब ब्लॉक है और एक खुली हुई है तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के टाइम पे ये देखा जा सकता है कि क्या इस महीने उनका जो एग निकल रहा है वो उस साइड से निकल रहा है जो साइड ट्यूब की खुली हुई है। अगर उस साइड से नहीं निकल रहा तो उस वक्त उनको इंजेक्शन या मेडिसिन की सपोर्ट दे के ओवरीज को फोर्स किया जाता है कि दोनों ओवरीज एग्स बनाएं ताकि एक ट्यूब बंद वाले जो पेशेंट हैं उनके अंदर भी हमल कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएं। तो आई होप कि हमल ठहराने के लिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की मदद आपने कैसे लेनी है आप समझ चुकी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।